झारखंड वेदर, बंगाल की खाड़ी में फिर समुद्री तूफान, रंग बदलेगा मौसम, धनबाद और रांची में दिखेगा कुछ ऐसा असर। मौसम में बदलाव का कारण बंगाल की खाड़ी में आने वाला नया समुद्री तूफान है। मौसम केंद्र रांची से जारी अपडेट में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 25 नवंबर को इसके और सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के जन्म लेने का अनुमान है। जागरण संवाददाता, धनबाद। मौसम के रंग बदलने का दौर अभी जारी रहेगा। छठ के बाद मौसम में घुली ठंडक 2-3 दिनों तक ही रहेगी। इसके बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी और मौसम में गर्माहट घुल जाएगी। मौसम में बदलाव का कारण बंगाल की खाड़ी में आने वाला नया समुद्री तूफान है। मौसम केंद्र रांची से जारी अपडेट में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 25 नवंबर को इसके और सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के जन्म लेने का अनुमान है। 27 नवंबर तक इसके और ताकतवर होकर डिप्रेशन का रूप धारण करने के आसार हैं। डिप्रेशन का धनबाद या आसपास पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मौसम विभाग निगरानी कर रहा है। फिलहाल इस ओर समुद्री बादलों के आने से तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्र रांची से जारी अपडेट में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 25 नवंबर को इसके और सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के जन्म लेने का अनुमान है। अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 26 नवंबर से आंशिक बादल छाने की भी संभावना है। जामताड़ा में मौसम का हाल। जामताड़ा समेत आसपास के इलाके में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान न्यूनतम पारे में गिरावट का दौर जारी रहेगा। अधिकतम व न्यूनतम पारे का तापांतर 15 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाएगा। हवा 7 से 9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं धनबाद की बात करें तो यहां सुबह कोहरा या धुंध छाने के बाद आसमान साफ व मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। दिन में हल्की धूप खिलेगी और शाम ढलने पर मौसम सर्द रहेगा। इन राज्यों में ठंडी हवाओं के साथ आज हो सकती है झमाझम बारिश। जाने मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी। देश के निचले इलाकों को छोड़कर लगभग पूरे देश में ठंड है, लेकिन एक दिन बाद ताजा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इन राज्यों में ठंडी हवाओं के साथ आज हो सकती है झमाझम बारिश। देश के निचले इलाकों को छोड़कर लगभग पूरे देश में ठंड है, लेकिन एक दिन बाद ताजा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे मौसम बदल जाएगा। 23 नवंबर को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होगा, आईएमडी ने बताया है। उम्मीद है कि सिस्टम थोड़े समय के लिए रुक जाएगा और कमजोर हो जाएगा। यद्यपि इसका अधिकांश प्रभाव मध्य और ऊंचे इलाकों पर ही पड़ेगा, जबकि इसका सबसे अधिक प्रभाव ऊंचे इलाकों पर होगा। निचले इलाकों में हल्की बारिश ही होती है, जैसे बनिहाल, श्रीनगर और पटनीटॉप। स्काईमेट, एक मौसम पूर्वानुमान एजेंसी, का कहना है कि आज 22 नवंबर तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हल्की बारिश ओडिशा के दक्षिणी तट, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में हो सकती है। 23 नवंबर को भी पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों के ऊपरी भागों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली का मौसम। दिल्ली, देश की राजधानी, अभी भी ठंडा है। यहाँ मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोहरा है और सुबह और शाम ठंड बढ़ रही है। दिल्ली में तापमान 11 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 1 पॉइंट गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लखनऊ में भी सुबह कोहरा या धुंध देख सकते हैं और बाद में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। नोएडा में कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान रह सकता है। There may be heavy rain with cold winds in these states today. Know the latest prediction of the Meteorological Department. It is cold in almost the entire country except the low-lying areas of the country. But after a day, a fresh western disturbance is coming. There may be heavy rain with cold winds in these states today. It is cold in almost the entire country except the lower areas of the country.
But after a day, a fresh western disturbance is coming, which will change the weather. There will be a weak western disturbance on November 23rd, IMD has said. The system is expected to stall for a short time and weaken. However, most of its impact will be on the central and higher reaches, whereas its greatest impact will be on higher areas. Light rain is expected over low-lying areas, such as Banihal, Srinagar and Patnitop. Skymet, a weather forecasting agency, says today, November 22nd, light to moderate rain may occur over Tamil Nadu, South Karnataka and Kerala with isolated heavy falls. Can.Telangana, Lakshadweep and Andhra Pradesh may receive light to moderate rain. Light rain may occur over southern coast of Odisha, southern Chhattisgarh and Northeast India. On November 23rd also, there may be light rain and snowfall in the upper parts of the western Himalayan hills. Delhi weather. Delhi, the country's capital, is still cold. There is no significant change in the weather here. There is fog in Delhi and surrounding areas and cold is increasing in the morning and evening. The temperature in Delhi can range from 11 to 26 degrees Celsius. Weather condition of Uttar Pradesh today. The minimum temperature in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh, may drop by 1 to 13 degrees Celsius and the maximum temperature may be 27 degrees Celsius. Lucknow may also see fog or mist in the morning, and later the sky will be mostly clear. Noida may experience a low of 12 degrees Celsius. Jharkhand weather. Storm again in Bay of Bengal. Weather will change color. Some such effect will be seen in Dhanbad and Ranchi. The reason for the change in weather is the new storm coming in the Bay of Bengal. In the update issued from the Weather Center Ranchi, it has been said that cyclonic circulation is persisting in the Bay of Bengal. It is likely to become more active on November 25th. Due to its effect, low pressure is expected to arise in the Bay of Bengal on the 26th of November. Jharkhand correspondent, Dhanbad. The phase of changing weather colors will continue. After Chhat, the coolness in the weather will last only for 2-3 days. After this, the temperature will increase again and the weather will become warmer. The reason for the change in weather is the new storm coming in the Bay of Bengal. In the update issued from the Weather Center Ranchi, it has been told that cyclonic circulation is present in the Bay of Bengal. It is likely to become more active on November 25th. Due to its effect, low pressure is expected to arise in the Bay of Bengal on the 26th of November. It is likely to become stronger and become a depression by November 27th. The Meteorological Department is monitoring the impact of the depression on Dhanbad and surrounding areas. At present, the temperature is expected to increase due to the arrival of sea clouds in this direction. In the update issued from the Weather Center Ranchi, it has been said that cyclonic circulation is persisting in the Bay of Bengal. It is likely to become more active on November 25th. Due to its effect, low pressure is expected to arise in the Bay of Bengal on the 26th of November. There will be no major change in the minimum temperature during the next 3-4 days. After that, there may be an increase of 2 to 3 degrees. There is also a possibility of partly cloudy sky from November 26th. Weather condition in Jantara. The weather in Jantara and surrounding areas is expected to remain clear during the next 2 days. During this period, the phase of decline in minimum mercury will continue. The maximum and minimum temperature difference of mercury will be recorded up to 15 degrees Celsius. The wind will blow at a speed of 7 to 9 kilometers. Whereas, if we talk about Dhanbad, after fog or mist prevails in the morning, the sky will be clear and the weather will be dry. There is no possibility of any major change in temperature. There will be light sunshine during the day and the weather will be cold in the evening.